अरे 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 मैडम, ये क्या, ये तो सारा का सारा लूट चुका है आपका खेत। अरे डॉक्टर साहब, इसी को हरा भरा कर दो ना, इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ पे। अरे मैडम, कहाँ से होगा ये हरा भरा? देखो, सारा का सारा जंगल साफ हो गया है आपका, और आप अब आई हो। अरे इसे ढक लो इसे। मैं सोचा था शायद इस इंजेक्शन से आप ठीक हो जाओगी, लेकिन अब नहीं हो सकती मैडम, क्योंकि देखो ना कैसे हो गया, सारा उजड़ गया है आपका चमन। अब मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, थोड़ा हरियाली के चक्कर में ये खेती पूरा उजड़ गया। आप कुछ भी करो डॉक्टर साहब, मेरी ना शादी होने वाली है। अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो क्या होगा, वो तो मुझे छोड़ देगा। अरे डॉक्टर साहब, इस खेत को हरा भरा कर दो, चाहे आप कुछ भी फीस ले लो। अरे मैडम, कैसे हरा भरा करूं? अब तुमने पता नहीं कितनों से उस खेत की कटवाई की, और ना जाने कितने मजदूर आकर उस खेत को काट काट के पूरा का पूरा बंजर जमीन हो गई आपकी। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बस दो ही चार लोग थे खेत की जुताई करने वाले। अब आप ना जल्दी से इस खेत को सही कर दो। ये ना बिल्कुल फसल दे ही नहीं रहा, सूख चुका है, आपने देखा ना। अरे तो कहाँ से देगा मैडम, कहाँ से देगा वो फसल? देखो मैडम, ऐसा होता है ना, जमीन उपजाऊ हो ना तो फसल भी अच्छी होती है। अभी आपकी जमीन है ना पूरी बंजर हो चुकी है, क्योंकि इस पर है ना अब खाली इस पे, यार मैं क्या बताऊँ आपको, खाली जानवर भी नहीं चरने के लिए आएंगे वहां पे। अरे डॉक्टर साहब, मेरी तो शादी होने वाली है और जानवर भी नहीं चरेगा तो मेरे पति को क्या मिलेगा? एक काम करो ना, कोई तो ऐसी दवाई होगी, कुछ तो ऐसा बना होगा, कोई तो ऐसा इलाज होगा जिससे वो फिर से उपजाऊ हो जाए। आप मुझे सच सच बताओ। देखो, डॉक्टर से ना कुछ छुपाते नहीं है। डॉक्टर और वकील इन दोनों से कभी नहीं छुपाना चाहिए। सच सच बताओ, कितनों के साथ रह लियो अभी तक? अरे डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, बस दो, नहीं वो वाला भी तो था, चार छह लोग थे डॉक्टर साहब, बस 6। अब ये दवाई तो लाया था उसी को लगाने के लिए, पर वो सारा उजड़ा हुआ चमन है। अब कहाँ क्या करूंगा मैं, बताओ। अरे डॉक्टर साहब, दे दो ना ये दवाई, क्या पता इसको लगा के हरियाली आ जाए। अरे मैडम, नहीं आ सकती हरियाली। वो कहते हैं ना, एक बार बाहर चली जाती है ना, फिर बाहर दोबारा लौट के नहीं आती। और अब तो सारा का सारा आपका उजड़ चुका है, बताओ। अरे डॉक्टर साहब, आपने सुना नहीं है क्या, अगर अच्छे से मतलब सेवा पानी करो ना तो सूखा हुआ पौधा भी उपजाऊ होने लगता है। आप भी कुछ कर दो ना कि वो सूखा हुआ जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। अच्छा, मतलब वीराने में रोशनी करना चाहती हो तुम? हाँ, और वो भी मेरे से? तुम क्या चाहती हो कि वहां पे मैं दिया जलाऊं? अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप क्यों जलाओगे? वो है ना जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो जलाएगा, तो उसको दिया जलाने लायक बना तो दो। वो भी क्या जलाएगा बेचारा, गड्ढा पहले से ही खुदा हुआ है। वो भी कहाँ पे सब्बल मारेगा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आप ये सब मत सोचो कि वो कहाँ सप्पल मारेगा, बस बना दो उसको सप्पल मारने लायक, ताकि वो उस सप्पल के अंदर से ना बाहर ही ना आ पाए। अरे मैडम, वो जमीन है ना पल 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 हो गई है। ऐसे ऐसे इतना ही करेगा ना वो, इतना ऐसी उंगली लगाएगा तो पूरा हाथ चला जाएगा उसका। अरे डॉक्टर साहब, आप ये सब छोड़ो, आपको कितने पैसे चाहिए ये बताओ। आप जितने पैसे बोलोगे ना मैं उतने पैसे दूंगी, पर याद रखना कि आप इस बंजर जमीन को इतना हरा भरा कर दो ना कि जो इस पे हल चला रहा हो उसे पहले पता ही ना चले कभी कि ये जमीन पहले भी जुती हुई है। आप समझ रहे हो ना? अरे मैडम, जूती हुई जमीन जो है ना, हल चलाने वाले को पहले ही पता चल जाता है। और रही बात तुम्हारी जमीन की, तुम्हारे पति को तो आराम से पता चल ही जाएगा। और मैडम एक बात कहूँ, जो जमीन पहले लूटी हुई हो ना, वो दोबारा नहीं बच सकती। इसलिए ना मेरे बस का नहीं इसे ठीक करना। डॉक्टर साहब, मैं क्या क्या सोच रही थी कि साइंस कितने आगे पहुंच गई है। ये पहुंच गई है साइंस कि एक खराब सी जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकती। अरे मैडम, साइंस तो वाकई में बहुत आगे पहुंची है। पकड़ियो। हाँ। अरे मैडम, साइंस वाकई में बहुत आगे पहुंची है, लेकिन तुम्हारी जो जमीन है ना, वो उससे भी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। मैं एक नामी डॉक्टर हूँ, मेरा नाम है पूरे शहर में, इसलिए मैं ना ये नहीं कर सकता। अरे डॉक्टर साहब, आपका पूरे शहर में नाम है, तभी तो मैं आई थी।
मैंने सोचा आपको जो भी चीज चाहिए होगी ना, मैं आपको वो दे दूंगी, बस मेरी बीमारी का इलाज कर दो। पर आप मना कर रहे हो तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी और डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, फिर उससे बोल दूंगी कि वो मेरी बीमारी का इलाज कर दे। चलो ठीक है, मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन फीस के तौर पर ना मुझे पैसे मत देना। एक बार थोड़ा मैं भी हल चला के देख ही लूँ उस पर। डॉक्टर साहब, मैं सोच ही रही थी कि आप ये बात कब बोलोगे, क्योंकि जब से मैं आपके यहाँ आई हूँ ना, आपकी लार टपक रही है। और वैसे भी ना, आपके उस सड़े हुए पोल में, खंबे में दम तो होगा नहीं जो कोई ले ले कुछ। तो चलो मुझे ही दे दो, लेकिन हाँ, याद रखना मेरी बीमारी का इलाज हो जाना चाहिए। अरे चिंता मत करो मैडम। और रही बात मेरे पोल की, जिसे तुम सड़ा हुआ कह रही थी, सड़ा हुआ नहीं, मैंने कहा वो पुराना हो चुका है ना, कभी भी गिर हाँ जाएगा। उसी पोल की बात मैं भी कर रहा हूँ। वो ना सड़ा हुआ है ना पुराना हुआ है। मेरे पास ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं ना कि वो कभी भी है ना बूढ़ा नहीं होता है। तो पहले आए। यहीं शुरू हो जाओगे क्या डॉक्टर साहब? मैं सोफे पे ही लेता हूँ मैडम, ये सोफे इसीलिए बिठाया है मैंने।